हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने अग्निपथ योजना के साथ साथ प्रदेश भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। अनुमा आचार्य ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कांग्रेस के खिलाफ हमेशा झूठ बोलने की बात कही और कहा कि स्मृति ईरानी केवल टीवी के कैमरे के सामने ही अच्छी लगती है और सच के सामने झूठ ही पड़ जाती है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में 33% महिलाएं यात्रा कर रही हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को नसीहत देते हुए कहा कि वे टीवी में कैमरे के सामने ही अच्छी लगती हैं और झूठ बोलना छोड़ दें। अनुमा आचार्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा श्रेय ही लिया है और कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास को अपनी झोली में डाल रही है और हिमाचल को केवल कांग्रेस सरकारों ने ही बनाया है, केवल भाजपा सरकार ने कामों को आगे बढ़ाया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के भाजपा में जाने पर अनुमा आचार्य ने कहा कि 1000 नेताओं को भाजपा में खरीदने के लिए कॉरपोरेट काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी लालच और डर का फायदा करके देश के लोकतंत्र को तबाह करने में जुटी हुई है। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र जार, देवीदास, शगुनदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। देखिए, एक ऐसी सेना से आती हूँ जिसमें एक भाईचारे का जो बंधुत्व का जो एक परंपरा रही है वो इससे टूटती है, क्योंकि जो लोग 25% रहेंगे और जो 75% निकल जाएंगे उनके बीच में एक तो वो वाली बात नहीं होगी, वो भावना नहीं होगी जो लगातार उसमें रहने वालों में होती है। और दूसरी चीज़, इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा है, ना युवा को ना देश को। तो उस पर अटैक नहीं करूँगी। मैंने 25 साल उस वायुसेना में रह के जो हूँ वो वायुसेना के कारण, तो ये सवाल तो बनता है। स्मृति ईरानी पहले भी एक झूठ बोल चुकी हैं कि राहुल गांधी जी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि देने नहीं गए थे, तो वो भी एक झूठ था और ये भी एक झूठ है। उसमें 33% महिलाएं चल रही हैं। 118 लोग जो राहुल गांधी जी के साथ के भारत यात्री हैं, उसमें 33% महिलाएं हैं। उनके पैरों में छाले हैं लेकिन रुकती नहीं। तो स्मृति ईरानी जी हैं, उनको कहिए, जो टेलीविज़न का कैमरा था ना, उसी पर अच्छी लगती हैं वो, पर जब वो सच के सामने खड़ी होती हैं तो उनका रंग स्याह पड़ने लग जाता है। जिस हिमाचल को हम आज बना हुआ देख रहे हैं उसमें केवल ऐड ऑन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, बनाया कांग्रेस की सरकार नहीं था। तो ये मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि एक चतुर बहू जो परोसी हुई थाली में चटनी लगा के कहती है कि ये सब मैंने बनाया है, श्रेय लेने की बात है, तो ये सिर्फ श्रेय लेने की बात है। कांग्रेस ने शनैः शनैः धीरे धीरे क्रमानुगत रूप से विकास किया था और उसी का है कि जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। देखिए, ये लोगों के ऊपर भी है और ये आप एक चीज़ जानते हैं, लालच और डर, ये दो चीज़ों से इसका फ़ायदा उठा के भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर रही है। तो अगर आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं तो ऐसे लोगों की आप ना तो तारीफ करिए और सवाल हमसे नहीं पूछिए, सवाल उनसे पूछिए कि ऐसे लोगों के कारण बीजेपी के ऊपर ईडी क्यों नहीं जाती, सीबीआई क्यों नहीं जाती, ऐसे लोगों तक ये सरकारी मशीनरी क्यों नहीं पहुंचती, जबकि ये उससे पहले भ्रष्ट होते हैं और उसके बाद जैसे अमृतकाल का अमृत छिड़क जाता है। तो ये सवाल आप लोगों से है कि ये सवाल वहां पूछना चाहिए, गलत जगह पूछते हैं। और कल को किसी के बच्चे का भय दिखा दे करके या कोई किसी तरह का दूसरा भय दिखा के या गिरफ्तार करने का, ये इस तरह के चालाकियां तो किसी के भी साथ की जा सकती हैं। तो सवाल उस पर नहीं होना चाहिए, सवाल इस पे होना चाहिए कि खरीद कौन रहा है, बिक कौन गया, इस पे तो सवाल करिए, लेकिन खरीद कौन रहा है उस पे सवाल कब करेंगे आप? वही कारण है कि 1000 नेताओं को खरीदने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कॉरपोरेट बॉन्ड का जो स्कैम है वो इस कदर मुफीद काम कर रहा है, तो सवाल फिर वही होना चाहिए, सवाल कांग्रेस से नहीं होना चाहिए।